लगा था हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? भीगी बिल्ली बनकर छुप कर बैठी थी, अब तो कहाँ जाएगी? चल, चिल्ला मत, चुप कर। चल जल्दी चला। तू क्यों बे? अगर तू एक शेर है और वो लड़की एक मेमने का बच्चा, तो पता है मैं कौन हूँ? हंटर हूँ। सुन, उस लड़की से मुझे बहुत काम है, अभी इज्जत से निकल ले। छोटे, तू जानता है अपन कौन है? अपन का बैकग्राउंड नहीं जानता है तू? कार्तिक की मार खाने से पहले सभी यही डायलॉग बोलते हैं। मैं यहाँ पर ओपन ग्राउंड में खड़ा हूँ और तू बैकग्राउंड की बात कर रहा है, बंदर की औलाद। जानवरों से बहुत प्यार है तुझे। अभी तुझे बताता हूँ ये बंदर कितनी गुलाटी मारता है। खलास करो इसे। क्या बोला रे? रुक जाओ। वो देवा का छोटा भाई है भैया, उसे मार डालेंगे। मालूम है। और वो कौन है? दिव्या का फ्रेंड होगा। फ्रेंड होता तो मत मारो कहकर भीख मांगता, या फिर मदद के लिए पुलिस को फोन करता। ये जरूर दिव्या से बहुत प्यार करता होगा। इस बहादुरी से तो कोई प्यार का दीवाना ही लड़ सकता। पिताजी, आप यहाँ? चलो। मैं नहीं चलूंगी। एक भी लफ्ज नहीं, चलो। सर, फैक्ट्री के काम से आए थे पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। उस मैडम का बहुत बड़ा बैकग्राउंड लगता है। मैं यहाँ इंडिया फैक्ट्री के लिए नहीं आया हूँ, दिव्या के लिए आया हूँ। सर? दिव्या के जरिए अपनी फैक्ट्री पर केस करवाने वाला मैं हूँ। उसके पिताजी को फोन करके यहाँ बुलाने वाला मैं हूँ। उसे गांव लेकर जाने वाला भी मैं हूँ और कल उससे शादी करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। दिव्या, आ जाओ। ओए, एक लड़की को तो तू संभाल नहीं सका, फिर क्या खाक मर्द है? चुप कर। मर्द वो होता है जो अपनी गर्भवती पत्नी की अच्छे से देखभाल करता है। तेरी तरह बीच रास्ते में छोड़ कर नहीं जाता। रुक जाइए पिताजी, आप भी रुक जाइए। मैं इसीलिए तो भागी थी। दोबारा आप दोनों लड़ोगे तो मैं भागूंगी नहीं, जान दे दूंगी। नहीं बेटी। उस लड़की को उठाते वक्त वो कौन था जो बीच में आया? पता नहीं भाई, लेकिन उसने इन्हें बहुत मारा और इनकी ये हालत कर दी। इतनी हिम्मत! उससे पंगा लिया तो वो आपको भी नारियल की तरह छीलकर गटक जाएगा। वो कौन है? कहाँ से आया है? कहाँ रहता है? पता लगाओ। तो आप फौरन से फैक्ट्री के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए आए हैं? ऐसा क्यों सर? अगर तुम सच जानना ही चाहते हो तो मेरी माँ के बारे में सुनो। मुझे लगा था मेरी माँ मेरे डैड के साथ खुश है, लेकिन मेरी सगाई के दिन पता चला कि वो बहुत दुखी है। अरे माँ, आप दुखी हैं? आपने गेम खेला और मैंने डबल गेम खेला, कैसा रहा? मुझे तुमसे कितनी उम्मीदें थी,
मैंने जो गलती की, मुझे लगा तुम उसे सुधार दोगे। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बात है माँ, कहना क्या चाहती हो? मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ कहा कि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं। जो लोग मुझे जान से ज्यादा चाहते थे, जो मेरे बिना जी नहीं सकते थे, वो मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। बेटा, मेरे 4 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती बहन। हम सब एक साथ बहुत प्यार से रहते थे। गांव में मेरे बड़े भैया के एक ही बेस्ट फ्रेंड थे, बल्ली ठाकुर। बल्ली ठाकुर की 4 बहनें थीं। अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलने के लिए मेरे भैया ने उनकी 4 बहनों की शादी मेरे 4 भाइयों के साथ और मेरी शादी बल्ली ठाकुर के साथ तय कर दी। पढ़ाई खत्म होते ही मेरी शादी बल्ली ठाकुर के साथ होने वाली थी। इस बीच चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर मुझे तुम्हारे पिताजी से प्यार था। अपने भाइयों को ये बात बताने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, तो मैंने बल्ली ठाकुर को सब बताया। तुम्हारा मतलब क्या है? देखिए, मुझे ये शादी नहीं करनी है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इनकार कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुमने मुझे जुबान दी थी, इसलिए तेरी बहनों से इनकी शादी की। हमारी कुंडली नहीं मिलती है, ऐसा ज्योतिषी ने कहा है। शादी नहीं की तो हमारी बहन को कितना दुख होगा पता है? देखिए, मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। उसके बाद बल्ली ने हमारी शादी कोर्ट में करवाकर हमें विदेश भेज दिया। हमारी वजह से बल्ली ठाकुर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन ऐसा अनर्थ हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। ओके बॉस, निकल। मेरी बहन की शादी करके उसे गांव से बाहर भेजा, हमारे खानदान को बदनाम किया। अब मैं तुम्हारी बहनों को भी घर से बेदखल कर दूंगा। पति होते हुए भी तेरी बहनें मायके में ही रहेंगी। अपनी बहनों की ये हालत देखकर तू जिंदगी भर आंसू बहाएगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकल यहाँ से, जाओ। उस वक्त मेरी बड़ी भाभी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने अपने भाई के घर एक बेटी को जन्म दिया। खुशखबरी सुनते ही मेरे भैया ने बेटी को घर लाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बड़ी होने तक बेटी माँ के साथ ही रहेगी और बेटी की शादी की जिम्मेदारी मेरे भैया की होगी। मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हारी शादी बल्ली ठाकुर की बेटी से करवाकर फिर से हमारे टूटे हुए परिवारों के रिश्ते जोड़ दूं। तो मैंने बल्ली ठाकुर से बात की। देखो सुनो, तुम्हारी वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जानती हो, दिव्या की माँ और मौसी भी तुमसे बहुत नाराज हैं। इसलिए दिव्या को बहू बनाने का सपना मत देखो। मेरी शादी उनकी बर्बादी की वजह बनी। मुझे लगा तुम्हारी शादी से उन सब की गृहस्थी बस जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मत रो माँ, आपने कोई भी गलती नहीं की है। अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं उसे सुधार दूंगा। सॉरी माँ, मुझे पैसे की कीमत पता थी, पर आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझ पाया। अब तक मैंने पैसा कमाया, लेकिन अब जाकर मैं उनका प्यार कमाऊंगा। तुम देखना माँ। बाद में दिव्या के बारे में पता किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब चेक किया। पता चला कि वो ग्रीन आर्मी के हेड है। उधर से स्केच किया, हमारी फैक्ट्री के बारे में ग्रीन आर्मी को मेल भेजकर फैक्ट्री को बंद करवाया और दिव्या के करीब पहुंच गया। अब उसका दिल जीतकर अपनी फैमिली से मिलवाने जा रहा हूँ। रुको, तुम लोग कौन? हे, आप लोग हैं कौन? ये मेरे भैया भूपेंद्र, मैं नागेंद्र, ये देवेंद्र और धर्मेंद्र। तो जितेंद्र कौन है? ज्यादा होशियार मत बन। तुमने मेरी बेटी से प्यार करने की हिम्मत कैसे की? प्यार करने के लिए हिम्मत ही चाहिए होती। मैं मना करूं तो? कन्विंस करूंगा। अगर मार डालूं तो? मैं तैयार हूँ। अगर कोई उसे मार डाले तो? नामो निशान मिटा दूंगा उसका। और हमारी बेटी को? अपनी पलकों पर बिठाऊंगा। दामाद जी, आप मान गए? तुम्हें तो देखते ही पसंद कर लिया था। अपने घर वालों को खबर कर दो। सर, आपकी बेटी को मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है। मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ 4 दिन चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। हेलो पिताजी। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। वो लड़का तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। मुझे जान देने वाला और जान लेने वाला ऐसा कोई लड़का नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसा लड़का नहीं है, उसकी फिक्र मत करो। जब तुम उससे मिलोगी तो सब समझ जाओगी। उसने और क्या कहा तुमसे? ठीक है पिताजी। उतना ही कहा, उसके बाद कुछ नहीं कहा। फोन पर कौन था बेटी? पिताजी ने एक रिश्ता देखा है, लड़का कल आ रहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। मामा जी, सालों पहले आपकी शादी को लेकर पिताजी आपसे पहले से ही नाराज हैं। आप ये गलती दोबारा मत कीजिए। सुनो, ये छोटी बच्ची है, अच्छा बुरा नहीं समझती है। जो कोई भी इसका रिश्ता लेकर आए उसे गांव के बाहर भिजवा दो। अगर नहीं माने तो खत्म कर दो।
बैठो इसी गाड़ी में, गाड़ी को उड़ा डालो रे। पेड़ की दो डालियां लेकर इधर उधर ऐसे करके हमको डरा रहा है क्या? बहुत दिन पहले इसके साथ खेला करता था, अभी बहुत गैप हो गया ना, टच में नहीं रहा, पर भूला नहीं हूँ। तो हमें मारेगा क्या? वो तो तेरे दिमाग चलाने पर है बेटा। तू पीछे हटेगा तो सामने मारूंगा, और सामने आया ना तो तेरे पीछे मारूंगा। सब अपने कपड़े उतार कर बैठ जाओ। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जिसको रूट नहीं पता उसे ड्राइविंग, और जिसका स्टेमिना नहीं उसे फाइटिंग नहीं करना चाहिए, ये समझ में आया साहब। चेहरे से तुम लोग प्रोफेशनल नहीं लगते हो। करते क्या हो तुम लोग? बल्ली ठाकुर के यहाँ काम करते हैं। कितना मिलता है? 2 वक्त का खाना और 1000 रोज मिलता है? महीने में। मुझे एक बात समझ में आ गई, तुम में से कोई भी गुंडा नहीं है, पेट की भूख ने गुंडा बना दिया। हाँ भैया। तुम सबका बैंक अकाउंट खुलवा कर हर एक के अकाउंट में 10 लाख डलवा देता हूँ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उनकी जिंदगी सुधारना। भैया, आप जैसा कहीं वैसा ही करेंगे। आप तो हमारे लिए भगवान समान हैं।